हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु इंडिया अयोध्या में स्वागत है। आज बहुत मज़ेदार टॉपिक सभी बच्चों के लिए ये लाभदायक होगा। जैसा कि सभी बच्चे शुरुआत से सुनते आए हैं, आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे और मतलब बेसिक से बात करेंगे। हम उसकी पोजीशन बताएंगे, उसकी यूज बताएंगे। तो कुछ चीज़ें आज हम रखते हैं क्योंकि आज समय थोड़ा कम है। तो आज के लिए मैं आपको थोड़ी सी बातें आर्टिकल्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आर्टिकल्स में आपने देखा होगा ए होता है, एन होता है और क्या होता है, द होता है। ये आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स एक अगर हम डिफिनीशन देखें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स आर द मेंबर्स ऑफ a group of words, called determiners। अब जो आर्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं कि आर द मेंबर्स ऑफ आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के। और कॉल्ड डिटर्मिनर्स, और इन्हीं को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। जैसा कि आप लोग ए एन द, तो ये आर्टिकल्स जो होते हैं ये एक सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के एक समूह के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जिसे डिटर्मिनर कहा जाता है। और ये डिटर्मिनर जो आर्टिकल आपका है बेटा, ये पार्ट ऑफ स्पीच में तो आया नहीं था। आपने सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच कितने पढ़े थे? 8 पढ़े थे। तो इसको पार्ट ऑफ स्पीच के किस भाग में रखा जाए या किस भाग में रखा जाता है, तो आज जान लीजिए। आर्टिकल जो रखे जाते हैं ये एडजेक्टिव के पार्ट में रखते जाते हैं। यानी अगर कोई पूछे आर्टिकल्स किसमें आता है, तो आपको बताना होगा आर्टिकल्स किसमें आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या पढ़ी थी तो उसमें क्या था? 8 टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। उनमें आपका क्या आया था? एडजेक्टिव्स आया था। तो एडजेक्टिव के अंदर आपके क्या आते हैं? आर्टिकल्स आते हैं। वो आर्टिकल्स आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ये जो आर्टिकल्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अब 2 टाइप में कौन होता है? एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। क्या होता है बच्चों? डिफिनिट आर्टिकल्स। और डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है बेटा? द। और सेकंड आपका होता है बेटा, ध्यान देना, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट में कौन आता है? ए आता है, एन आता है। तो आपको कॉमन सी बात ये याद रखने योग्य है कि इसमें से कि जब आपसे पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्ट ऑफ स्पीच में अगर दे दिया जाए ए एन किसमें आता है, तो आपको सीधे बताना होता है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। जो आएगा आर्टिकल किसके अंतर्गत आएगा? पार्ट ऑफ स्पीच। और इसी आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी, हालांकि डिटर्मिनर्स और भी होते हैं। डिटर्मिनर्स क्या? और डिटर्मिनर का ऑलवेज जो प्रयोग होता है बिफोर द नाउन, किसके पहले किया जाता है बच्चों? बिफोर द नाउन, यानी नाउन के पहले डिटर्मिनर का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि जो आर्टिकल का प्रयोग होता है यानी किसके पहले किया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए नाउन के पहले किया जाता है। यानी कि आर्टिकल का यूज हमेशा ये याद रखना किसके पहले किया जाता है, तो बिफोर द नाउन। तो आपको जब मालूम हो गया कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या होता है बेटा? द। इनडिफिनिट आर्टिकल्स में कौन आता है? ए एन एन। आपके जब एकेडमिक आपने 6, 7, 8 में जब पढ़ाई किया था तो इसको डायरेक्ट आपको ये बता दिया था यूज ऑफ ए एन द।
यानी कि ए का यूज कहाँ करते हैं, आयन का यूज कहाँ करते हैं, दा का यूज कहाँ करते हैं। लेकिन उसके पार्ट ऑफ स्पीच के, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं आता नहीं था, हमको देखने का आर्टिकल मिलता नहीं था, तो आज अपने दिमाग में बैठा लो, आर्टिकल हमेशा जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा आर्टिकल का वो एडजेक्टिव होगा, और पार्ट आर्टिकल को ही डिटर्मिनर्स कहा जाता है। डिटर्मिनर्स और होते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत ये आपका ए एंड द आता। और फिर हमने क्या बातें की बेटा कि आर्टिकल का प्रयोग सदैव कहाँ किया जाता है, नाउन के पहले। अब जान लेते हैं कि इसका माने क्या होता है। जो ये डिफिनिट आर्टिकल हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल हैं, इनका माने क्या होता है, यानी मीन्स क्या होता है। तो आप ये लिख लो कि एन हिंदी में जो इसका मीनिंग होता है, मीन्स होता है, या तो एक होगा या बेटा कोई होगा। यानी ए और एन का जो मीन्स होता है, इसका मीन्स जो होता है एक होता है, कोई होता है। अब उसी प्रकार से जो आपका डिफिनिट आर्टिकल्स है द, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स का जो काम होता है, यानी कि क्या, अगर दा का कोई मीन्स पूछे तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी डिक्शनरी में दिया होता है दा का मतलब क्या होता है, जितना उतना, जितना उतना। आपने देखा हो जितना उतना, जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको ये प्रयोग बताया गया होगा दा का, कि दा का प्रयोग हम जो इस यूनिवर्स में अकेली हो उसके पहले किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि सन, अब सन के पहले आपको पढ़ाया गया होगा एकेडमी में द। अब सन जितना है उतना तो रहेगा ना कि दो चार हो जाएंगे। तो यहां से कुछ कॉन्सेप्ट ये लगता है कि दा का मीनिंग अगर देखा जाए, हालांकि जो यानी कि अथेंटिक बुक होती है ग्रामर की, उसमें दा का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट वैसे अपना कॉमन सेंस लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। दा का मीन्स क्या होता है बेटा, जितना एंड उतना। और ये कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर हो जाता है कि ये कैसे समझेंगे, तो हमने क्या बताया आपको, जब एकेडमी में बच्चों को यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में बताया जाता था, तो दा के यूज के बारे में ये बात होती थी कि दा का प्रयोग जो इस यूनिवर्स में अकेली हो उसके पहले किया जाता है। तो जैसे सन हुआ, अर्थ हुआ, अब अर्थ दो चार तो हो नहीं जाएगी, सन दो चार नहीं हो जाएगा, मून दो चार नहीं हो जाएगा, तो वहां से इसका मीनिंग आप सीधा सीधा कुछ ले सकते हो, जितना उतना। तो ये कॉन्सेप्ट यहां हुआ। अगर वैसे देखा जाए शाब्दिक अर्थ में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि आर्टिकल्स क्या करते हैं। तो आर्टिकल्स जो होता है बच्चों, ये आर्टिकल जो होता है, ये नाउन जो होता है, नाउन आपने जाना बिफोर द नाउन, नाउन के पहले लगता है। तो आर्टिकल का काम क्या होता है, नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है, इतना समझो। यानी जो आर्टिकल होता है नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट करने में, बनाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इतनी बातें आपने समझा। हमने क्या कहा कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये आर द मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स किसके होते हैं, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ये तो इसकी डिफिनीशन रही। अब फिर हमने सेकंड कॉन्सेप्ट जो बताया कि जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो होगा एडजेक्टिव, क्योंकि जब आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आपको आपके स्कूल में या कहीं पढ़े होंगे तो बताया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इंटरजेक्शन होता है, कंजक्शन होता है, इस प्रकार से। लेकिन वहां पर कहीं पर आर्टिकल नहीं आया था, तो इसलिए आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखा जाएगा तो किसमें रखेंगे, तो एडजेक्टिव में रखेंगे। अब बात आती है कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने बात है कि आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, यानी 2 टाइप्स। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इनडिफिनिट में तो होता है अनिश्चित। तो ए और एन ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स होते हैं,
और जो द आपका होता है वो डिफिनिट आर्टिकल्स। हमने ए एन का मीनिंग बताया, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग हमने बताया या तो एक होगा या तो कोई होगा। द का कोई मीनिंग नहीं होता, साफ दिखा तो होता नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा ये जानकारी की थी कहीं से कि अगर देखा जाए तो जितना उतना होता है, जितना उतना कैसे होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से पता लगा लो कि संसार में जो यूनिवर्स में अकेली है उसके पहले द का यूज किया जाता है, तो इसलिए द का मतलब जितना उतना। अब बात यहां तक आ गई कि ये होता। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि एक वर्ड है डिफिनिट आर्टिकल्स। क्या है बेटा? डिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है? द। अब द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी कोई दा को दा पढ़ रहा है, दा को दी पढ़ रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट आसान है कि अगर दा पढ़ना है तो यह ध्यान रहे कि जब कोई वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो, यानी कि जब कोई वर्ड्स किससे शुरू हो? कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो ये टीएच को हम द पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो तो हम इस द को दी पढ़ते हैं। द को क्या पढ़ते हैं बेटा? दी। अब समझ में आया? यानी कि आपने देखा क्या कि इसके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है। कोई बच्चा कभी दा पढ़ रहा, कोई दी पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। दा को दा कब पढ़ेंगे, दा को दी कब पढ़ेंगे, तो हमने क्या बताया, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो दा को हम दा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, आपने अल्फाबेट पढ़ा होगा कि अल्फाबेट यानी ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं? 26। उसमें वोवेल कितने होते हैं बच्चों? आपको पता होगा 5। और 5 में कौन आता है? ए आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। ध्यान देना, कितने हो गए? ये 5। और जो ये बचते हैं वो हमारे 20 कॉन्सोनेंट, यानी 21 जो बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। अब उसमें क्या आपका होता है? ध्यान देना, इसमें आपका होगा बी, सी, डी, एफ, ईटीसी, यानी ये एक्स्ट्रा, यानी कि ये सारी चीजें जो होगी ये कॉन्सोनेंट। तो हमने क्या बताया कि जो ये मैटर है, दा को कब हम दा पढ़ेंगे और कब दा को हम दी पढ़ेंगे, तो ये ध्यान देना, जब कोई वर्ड किससे शुरू हो बेटा? कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? द। और जब कोई वर्ड आपका किससे शुरू हो बेटा? वोवेल से, यानी इन अक्षरों से शुरू हो, तो उसको हम किससे पढ़ेंगे? द से। यानी कि स्टार्ट किससे होगा? ये कॉन्सोनेंट से होगा तो द पढ़ेंगे, अगर वोवेल से होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? दी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा कि दैट इज, अब देखो ये क्या है? बॉय। अब बॉय का पहला लेटर आपका क्या है? बी। और बी किसमें आता है? कॉन्सोनेंट में आता है। तो कॉन्सोनेंट में जब पहला लेटर आ गया तो इस दा को हम दा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दा। लेकिन हमने कह दिया कि दिस इज द एंड। अब देखो ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, इसका पहला लेटर किससे शुरू हुआ? वोवेल से शुरू हुआ, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? डी पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। बातें समझ में आया कि नहीं आया? कि अब आपके जब भी आप कोई चीज रीडिंग करो तो कहां आपको दा पढ़ना है, कहां आपको दी पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब कोई आपका लेटर
आपका कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो और उसके पहले दा लगा हो तो उसे आप दी पढ़ेंगे। अगर कोई वर्ड आपका कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो और उसके पहले दा लगा हो तो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, दा पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। और हमने एक चीज बताया कि क्या होता है ये बेटा, कि इसका जो यूज होता है ऑलवेज, यूज जो इसका होता है बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, यानी हमेशा इसका प्रयोग किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले। अभी देखो, अभी हमने कहा कि दिस इज द बॉय। अब देखो बॉय क्या है, आपका नाउन है और नाउन के पहले क्या लगा है, द। तो यानी आर्टिकल का प्रयोग सदैव किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले। फिर हमने कहा कि दैट इज द आंट। अब देखो ये आंट क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या लगा, द। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम कहां पर इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि किसके पहले करते हैं, प्रोनाउन के पहले करते हैं, वर्ब के पहले करते हैं, प्रीपोजिशन के पहले करते हैं। तो आपको हमेशा ये याद होना चाहिए नाउन का सदैव प्रयोग किसके पहले किया जाता है बेटा, नाउन के पहले। यानी आर्टिकल का प्रयोग सदैव किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले। ये ध्यान देना, यानी कि हमेशा जो आर्टिकल का यूज किया जाता है नाउन के पहले किया जाता है। आपने एग्जांपल देख भी लिया कि यहाँ पर बॉय आया, बॉय के पहले क्या लगा है, द, और द क्या है, आर्टिकल है। एंड के पहले क्या आया है, द आया है। जैसे हमने कह दिया कि आई हैव आ टेबल। अब टेबल क्या है बेटा, ये नाउन, नाउन के पहले क्या लगा, आ। तो ये जो आर्टिकल है किसके पहले लगा है, नाउन के पहले। यानी आर्टिकल का प्रयोग सदैव किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। हमने कहा कि शी इज एक मिनट, शी हैज एन अम्ब्रेला। अब देखो अम्ब्रेला क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या लगा, एन। यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है सदैव कहां किया जाता है, किसके पहले किया जाता है, तो नाउन के पहले किया जाता है। अब बात आती है कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, जो सेकंड है। देखो हम यूज पढ़ाएंगे लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जान लो होता क्या है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल का स्थान कहां होता है सेंटेंस में। तो आपको यह ध्यान रहे कि सबसे पहले अभी बताया कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी पहला जो पॉइंट है ध्यान देना कि आर्टिकल का प्रयोग बिफोर द नाउन, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग जो पहला है वो नाउन के पहले किया जाता है। जैसे हमने कहा गिव मी आ बुक। अब ये बुक आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या यूज किया गया, आ, और आ क्या है, आर्टिकल। अब आर्टिकल कौन है, इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या है, इंडिफिनिट, जैसे शुरुआत में हमने बताया। और इंडिफिनिट आर्टिकल्स का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में हमने कहा कोई या एक होता है। बात समझ में आया। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस में, ये सदैव आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। उसके बाद सपोज दैट आपके सेंटेंस में नाउन के साथ, अगर नाउन के साथ या नाउन के पहले, ध्यान देना बच्चों, इफ कम्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव
बिफोर द नाउन। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो और आपको तब आर्टिकल लगाना हो तो कहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान देना, अगर एक ही सेंटेंस में बेटा आपका एडजेक्टिव भी आया हो और नाउन भी आओ, नाउन कहां आया हो बेटा, यानी नाउन के पहले क्या आया हो, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले यानी कि बिफोर द एडजेक्टिव, यानी सेंटेंस में अगर आपके नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल का जो पोजीशन होगा कहां होगा बेटा, बिफोर द एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि शी इज ब्यूटीफुल आ गर्ल। अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर लगा दिए, क्या ये सही है, ये बेटा गलत है। क्यों गलत है, अभी हमने कहा अगर नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव आया हो तो एडजेक्टिव के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी कि क्या होगा, शी इज आ ब्यूटीफुल गर्ल। बात मेरी समझ रहे हो ना बच्चों। हमने क्या कहा, अभी पहला जो कॉन्सेप्ट बताया कि आर्टिकल का प्रयोग सदैव किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है। बट अगर उसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव आया हो तो एडजेक्टिव के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब समझ में आया, नहीं समझ में आया। हमने देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। आपने लगा दिया कि दिस इज द बॉय। अब देखो यहां पर बॉय है, ये आपका नाउन है, नाउन के पहले आपने आर्टिकल लगा दिया। लेकिन इसी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हो तो जो पोजीशन होगा आर्टिकल का वो एडजेक्टिव के पहले होगा। ध्यान दीजिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये टॉपिक होगा, ये कॉन्सेप्ट। सपोज दैट, ध्यान देना, दूसरा क्या, अगर उसी सेंटेंस में थर्ड पॉइंट क्या, बिफोर द एडवर्ब। अब इसका जो पोजीशन होगा किसके पहले होगा, एडवर्ब के पहले। अब एडवर्ब पहले, अभी आपने कहा सर कि नाउन के पहले किया जाता, हाँ, लेकिन उसी सेंटेंस में बेटा आपका एडजेक्टिव भी आया हो, एडवर्ब भी आया हो, उसके बाद नाउन आया हो, तो हम आर्टिकल का पोजीशन कहां रखेंगे, तो बेटा उसका पोजीशन क्या होगा, एडवर्ब के पहले होगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपका ये आर्टिकल लिखेंगे, उसके बाद बेटा एडवर्ब होगा, उसके बाद एडजेक्टिव होगा, उसके बाद नाउन होगा। मेरी बात देखो, जो ये आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, किया तो जा रहा है नाउन के लिए, लेकिन नाउन के पहले सारी विशेषता आ रही है, तो इसका जो पोजीशन चेंज होगा वो एडवर्ब के लिए होगा। जैसे हमने कहा ही इज एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। ध्यान देना, अब ये आपका नाउन है, ये काइंड आपका क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है। अब कितना दयालु है, बहुत, तो ये बहुत क्या है, एडवर्ब है। अब फिर एडवर्ब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का। ये आपको समझना है। यानी कि अगर एक ही सेंटेंस में एडवर्ब भी आया हो, एडजेक्टिव भी आया हो, तो जो आर्टिकल का पोजीशन होगा वो एडवर्ब के पहले किया जाता है। लगता यूज होता है मैन यानी नाउन के लिए, लेकिन जो उसका पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आया तो एडजेक्टिव के पहले लग जाएगा, अगर उसी एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आया है तो एडवर्ब के पहले लग जाएगा। ये सारी चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है। अब ये बताएंगे बाद में कि आयन का यूज कहां करते हैं, ए का यूज कहां करते हैं, द का यूज। पहले आप इसकी पोजीशन समझो, क्या करो, पोजीशन समझो, ये बातें समझना बस। तो
अब एक पॉइंट और आता है, ध्यान देना इसमें। अब कहां करते हैं, अगर आपका सेंटेंस हाउ सो टू आपके सेंटेंस में आता है तो आपको आर्टिकल लगाना है। क्या लगाना, आर्टिकल। तो ये सेंटेंस में अगर हाउ आया हो, सो आया हो, टू आया हो, तो आपको आर्टिकल का यूज करना है बेटा। तो बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन। अब एग्जांपल देखना, हमने कहा हाउ फाइन आ डे। अब ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि हाउ आ फाइन डे, ये आपका सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। हमने क्या बताया कि जब भी हाउ से सेंटेंस, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया हो, या सो के बाद कोई एडजेक्टिव, या टू के बाद कोई आया हो, तो इसका जो प्रयोग होगा सदैव नाउन के पहले किया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? वाट, ध्यान देना, वाट टेरिबल आ नाइट। अब यहां पर जो देखो वाट के बाद ये क्या आ गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हमने क्या कहा, अभी तक एडजेक्टिव पहले किया जाता था, लेकिन अगर वाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो तो हम जो पोजीशन लगाएंगे आर्टिकल का वो नाउन के पहले, ये नाउन है नाइट, अब इसके पहले हम आ लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी पोजीशनिंग होती है। तो आज के लिए बेटा इतनी, फिर आगे हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे, कहां पर ए का प्रयोग करते हैं, कहां पर आयन का प्रयोग करते हैं, कहां पर हम द का। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जो आर्टिकल होता है पार्ट ऑफ स्पीच के किस हिस्से में आता है, तो एडजेक्टिव के हिस्से में आता है। दूसरी बात हमने कॉन्सेप्ट ये बताया कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स, एक होता है इनडिफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है द होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन। हमने ए और एन का जो मीनिंग बताया, हमने ये बताया एक होता है या तो कोई होता है, द का कोई शाब्दिक मीनिंग नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने बताया द का मीन्स होता है कहीं कहीं मिलता है जितना उतना, और जितना उतना हमने ये बातें कर ली थी। फिर हमने बताया कि जो ये आर्टिकल्स होता है नाउन को डिफिनिट या इनडिफिनिट बनाने में या करने में मदद करता है। दूसरी बात, अब इसका प्रयोग कहां करते हैं आर्टिकल्स का, चाहे डिफिनिट आर्टिकल्स हो चाहे इनडिफिनिट आर्टिकल्स हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया बिफोर द नाउन, यानी आर्टिकल का प्रयोग सदैव नाउन के पहले किया जाता है, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अगर उसी सेंटेंस में एडवर्ब भी आया, एडजेक्टिव भी आया हो, तो एडवर्ब के पहले करेंगे। फिर हमने बताया आपको हाउ के बाद या टू के बाद, सो के बाद कोई एडजेक्टिव आया हो तो हम नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। आज के लिए बेटा इतना आप पढ़िए, ये आपका बेसिक था। कल की क्लास में हम इसके यूजेज बताएंगे, क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी।